आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की संध्या के समय के लिए। प्रभु, अब तक हम जिंदा हैं, आपकी कृपा, आपकी दया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो। हर श्वास के लिए, हर दिन के लिए और सुंदर स्वस्थ जीवन के लिए पिता आपके महान अनुग्रह से ही धन्यवाद हो। प्रभु, एक बार फिर से हम आपके सन्मुख सिर झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें। हम अपने जीवन के मूल्य को, अपनी बुलाहट को, पिता आपके महान उद्देश्य, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह को पहचान सकें और आपकी इच्छा के अनुसार हम दिनों को अपने व्यतीत कर सकें। हमारी सहायता कर प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमारी अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हमें सिखाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम आज परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। कल हमने सीखा था कलीसिया एक आत्मिक संगति है, कर हमने सीखा था। आत्मिक लोगों का झुंड है। और आज हम सीखेंगे कलीसिया परमेश्वर का यरूशलेम है। यरूशलेम हमने सीखा पिछले दिनों मसीह में हमारा संबंध क्या है। तो संबंध में हमने देखा हमारा मित्र का संबंध है। परमेश्वर ने मित्र कर इंसान को बनाया ताकि इंसान मित्र की तरह परमेश्वर के साथ चले। यीशु ने भी हमें मित्र कहा, लेकिन इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई मित्र के लिए अपना प्राण दे। ठीक है। तो और उसके अलावा हमने देखा कि हमें परमेश्वर ने क्या कहा, हम परमेश्वर की क्या संतान भी हैं। और उसके अलावा हम क्या भी हैं, हमने संबंध में उन बातों को देखा था। हम दुल्हन हैं, हम मसीह की देह के क्या हैं, अंग हैं, कर कई बातें हमने सीखी थी। अब जो हम देख रहे हैं कि कलीसिया सामूहिक तौर पर विश्वासी, हम सब झुंड कलीसिया परमेश्वर का यरूशलेम है। यरूशलेम को हमें समझना पड़ेगा, यरूशलेम क्या है। तो आइए, अगर इसको समझना है तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब में से 21 अध्याय 1 से लेकर उसका 4 तक हम पढ़ेंगे। प्रार्थनाओं के साथ हम पढ़ें। सुने, लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा और उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप और न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। तो हमने इधर समझना है परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का उस योजना को हमने समझना है। इधर हमने देखा, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। ये जो वर्तमान जो आकाश जिसको हम देखते हैं, ये वर्तमान जो पृथ्वी हम देखते हैं, ये तात्कालिक है, ये थोड़े समय के लिए है, ये अनंतकालीन नहीं है। ये कुछ समय के लिए परमेश्वर ने इसको रखा है। ये सब हम पिछले दिनों देखते आए हैं। वर्तमान आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। ये आकाश हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर क्या करेगा, इस आकाश को क्या करेगा, पुराने कपड़े के समान क्या कर देगा, इसको बदल देगा। ठीक है ना। और अब फिर हमने देखा कि उसमें हम देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य इसका 20 अध्याय पढ़ सकते हैं। लिखा है, फिर सफेद सिंहासन रखा गया और उस पर एक लिखा, उसके सामने से क्या हो गया, आकाश और पृथ्वी क्या हो गए, भाग गए और उनको कोई जगह ना मिली।
तो हमने समझना है ये जो आकाश और पृथ्वी है ये तात्कालिक है, ये थोड़े समय के लिए है। इस पर रखकर परमेश्वर अभी अनंत काल के लिए कुछ तैयार कर रहे हैं। आपको मालूम है, मैंने कई बार बताया इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे एक बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है और उससे पहले बिल्डिंग अगर तैयार होना है तो कोई क्या करता है, वो मालिक उस प्लॉट में क्या करता है, एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है जिसमें क्या करता है, वो अपना सामान भी रखता है, जिसमें मजदूर वगैरह सामान वगैरह भी रहते हैं, और वो मालिक भी आकर बीच बीच में उसमें रहता है। वो योजना वो झोपड़ी नहीं है, झोपड़ी तो तात्कालिक है, वो तो हटा दी जाएगी, वो तो कुछ समय के लिए। असली योजना क्या है, वो जो नई बिल्डिंग बन रही है, तो नई कोठी बन रही है, तो परमेश्वर की योजना क्या है, नई धरती, नया आकाश और नया यरूशलेम। ये जो इस समय धरती है, धरती पर यरूशलेम है, और ये धरती और ये जो आकाश है ये सब हटाए जाएंगे। तो इसलिए हमने समझना है कलीसिया क्या है, परमेश्वर का यरूशलेम है। तो जब हम देखते हैं आगे, इस पे हमने पढ़ा कि नया आकाश से नई पृथ्वी के ऊपर एक नया यरूशलेम उतर कर आ रहा है जो दुल्हन के समान श्रृंगार किए हुए है। हमने समझना। और इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना वास्तव में नई धरती है। नई धरती पर बहुत सारे क्या होंगे, जैसे इस समय इस धरती पर दुनिया बसी हुई है और उन दुनिया के बीच में एक इज़राइल देश है और इज़राइल देश में एक यरूशलेम है, ठीक है ना। उसी प्रकार समझने के लिए आपने समझना उस नई धरती के ऊपर बहुत लोगों का, संतों का भीड़ है, बहुत बड़ी भीड़ है। उस नई धरती पर भी बहुत बड़ी भीड़ होगी, और वो भीड़ पहले आदम से लेकर जितने भी धर्मी जीवन जिए हैं लोग, चाहे विवेक के अनुसार के लोग थे, चाहे मनुष्य जो मानसिक शासन का राज्य था, 7 युग हुए। पहले सबसे पहले निष्कलंकता का युग था, और उसके बाद आया विवेक का युग, और फिर आया मानसिक शासन का युग, और उसके बाद आया वायदे का युग, और उसके बाद आया व्यवस्था का युग, और उसके बाद आया अब अनुग्रह का युग। तो हमने समझना है अभी हम अनुग्रह के युग में रह रहे हैं। तो हमसे पहले जितने भी दुनिया हुई, आदम की संतान जितने भी लोग हुए जो धर्मी जीवन जिए, जो विवेक से चले, जो व्यवस्था के अनुसार चले, वो सब किधर होंगे, वो नई धरती पर होंगे। एक बड़ी भीड़ है, फिर मौत नहीं होगी, फिर आंसू नहीं होंगे, पीड़ा नहीं होगी। उधर नया वो असली प्रोग्राम है परमेश्वर का, वो अनंतकालीन प्रोग्राम है परमेश्वर का, वो कभी ना खत्म होने वाला प्रोग्राम है परमेश्वर का। तो नई धरती पर बहुत सारे संत लोग हैं, पुराने समय के संत लोग हैं, परंतु उसमें से नए नए नियम में से भी लोग नई धरती पर होंगे, परंतु उन सब के बीच में एक कलीसिया का जो स्थान है, वो कलीसिया का स्थान क्या है, एक दुल्हन के समान है, जो पूरी दुनिया में, पूरे लोगों में, पूरी भीड़ में दुल्हन अलग ही दिखती है। उसका वस्त्र, उसका श्रृंगार, उसका जो वो हम देख सकते हैं। अभी तो आजकल जो शादियां होती हैं, आज तो दुल्हन के समान और कितनी होती हैं, परंतु वास्तव में दुल्हन मंडप में एक ही होती है, और दुल्हन के बराबर और कोई नहीं होती, दुल्हन के जैसी और कोई नहीं होती। तो हम समझने के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे बहुत लोगों की बड़ी भीड़ हो और उनके बीच में है एक दुल्हन, वो दुल्हन बाकी सब से क्या है, अलग है। वो दुल्हन का संबंध किससे है, एक दूल्हे से है। उस दुल्हन का अधिकार कितना है, उस चीज को हमने समझना है। तो परमेश्वर की जो ये कलीसिया क्या है, परमेश्वर का यरूशलेम है, या क्या है, मेमने की दुल्हन कर कर हम आगे देखेंगे। तो उस चीज को जब हम समझते हैं, जो सब में अलग दिखाई देती है या यरूशलेम के रूप में दिखाई देती है। तो नया यरूशलेम क्या है वास्तव में, ये परमेश्वर के लोग हैं, जो जय पाए लोग हैं, जो सिद्ध हुए लोग हैं,
जो नया जन्म पाकर उद्धार पाया और उन्होंने मसीह की डील डोलता और समानता तक बढ़े हैं, ये वो लोग हैं। तो यरूशलेम का मतलब जिसमें परमेश्वर क्या करेगा, वास करेगा। यरूशलेम जैसे पूरी धरती के ऊपर एक यरूशलेम है, यरूशलेम में मान लो 1000 साल के लिए प्रभु क्या करेगा, इस धरती पर राज्य करेगा यरूशलेम में, ठीक है ना। सारी धरती के लोग उससे दूर होंगे, परंतु यरूशलेम के लोगों के वो बीच में होगा। तो यरूशलेम क्या है, सारी धरती के लोगों में विशेष है। उसी प्रकार उस नई धरती पर जो दुल्हन होगी, या ये जो नया यरूशलेम होगा, या ये जय पाए संत लोग जो सिद्ध हुए लोग होंगे, ये पूरी धरती पर पूरी उस नई धरती के लोगों में से क्या होंगे, विशेष होंगे। पूरी धरती के लोग इसकी ज्योति में चले फिरेंगे। प्रकाशित वाक्य है 9 अध्याय 21 का 9 से भी हम पढ़ेंगे। इधर हम पढ़ते हैं, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, और इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। 11 वचन भी, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। हमने समझना है, इधर परमेश्वर कलीसिया में युगान युग महिमा के साथ वास करेगा। वो उसके लोग होंगे, परमेश्वर उनके बीच में वास करेगा, डेरा करेगा। इधर लिखा है परमेश्वर ने, जो हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने हमें नए यरूशलेम में आने और उसके साथ वास करने का सुनहरी मौका दिया है। हमने समझना है, हमारी जो बुलाहट है इस समय नए जन्म पाए लोगों की, नए नियम में विश्वासी लोगों की जो बुलाहट है वो कितनी ऊंची बुलाहट है। नई धरती के लिए नहीं है, स्वर्ग के लिए बुलाए गए नहीं है, बल्कि हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है। नया जन्म जिन्होंने पाया है सिद्धता तक जाने के लिए। हम पिछली बार देख रहे थे कि परमेश्वर की देह का अंग होना, मसीह की देह का अंग होना, वो कितना नजदीकी संबंध दर्शाता है। तो इधर यरूशलेम भी सिद्ध हुए लोग हैं, ये दुल्हन है, ठीक है ना। तो परमेश्वर की योजना है नई धरती के ऊपर नया यरूशलेम, और भी बहुत सारे होंगे, परंतु असली योजना कौन है, दुल्हन। असली योजना क्या है, नया यरूशलेम, जिसमें परमेश्वर महिमा के साथ युगान युग वास करेगा और उनके बीच में क्या करेगा, डेरा करेगा, और वो उसके क्या होंगे, लोग होंगे। उसके अलावा और बहुत सारी धरती पर, नई धरती पर संत लोग होंगे, परंतु इनका सौभाग्य बाकियों से सबसे क्या है, ऊंचा है। अगर हम श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय पढ़ें, उसमें से श्रेष्ठ गीत 6 अध्याय में से एक वचन पढ़ेंगे हम, 6 का 4 वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरी प्रिय, तू तिरसा के समान सुंदरी है, तू यरूशलेम के समान रूपवान है। तो यरूशलेम क्या भी है, एक दुल्हन के रूप में है, एक रूपवान है। हमने समझना। और लिखा है, और पताका फहराती हुई एक भयंकर सेना के तुल्य है। तो क्या भी है, एक सेना है, यानी कि एक बहुत बड़ी क्या है, सेना के रूप में है, जिसको दुल्हन भी कहा गया, जो यरूशलेम है, जो रूपवान है। हमने इस यरूशलेम के विषय को समझना होगा, पुराने नियम से लेकर हम देखेंगे, तब हमें इसके बारे में क्या होगा, इसके बारे में और अच्छे से क्या होगा, मालूम होगा। तो यरूशलेम का जब हम इतिहास देखते हैं, वास्तव में हम आइए हम इसके बारे में देखते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 9 अध्याय और उसका हम 25 वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब में से
9 अध्याय और उसका 25 वचन पढ़ेंगे। इधर इधर हम देखते हैं परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को क्या कर दिया था, नाश कर दिया था। जब मनुष्य जाति पाप में इतनी क्या होगी, भ्रष्ट होगी, और परमेश्वर ने नूह और नूह के परिवार को क्या किया, बचाया था। नूह के 3 पुत्र थे, तो 3 पुत्रों के बारे में जब आप 9 अध्याय का आप 10 वचन से पढ़ोगे, 18 वचन से जब आप पढ़ोगे, उसमें मालूम आपको चलेगा। मैं उस सब में नहीं जाऊंगा, तो मैं इधर आपको ये बताना चाहता हूँ कि 3 पुत्रों में से एक येपेत था। क्या क्या नाम थे उनके पुत्रों के, एक हाम, एक येपेत और एक कौन था, 3 पुत्रों में से सेम हाम और येपेत थे, सॉरी माफ करना। तो सेम हाम और येपेत थे। आपको मालूम है हाम एक जो उसका पुत्र था नूह का, उसने नूह को अपने पिता को क्या किया, नंगा देखा और जाकर अपने भाइयों को क्या किया, उसने बताया। और उसके बाद उसके भाइयों ने आकर उल्टे पांव आकर क्या किया, अपने बाप के ऊपर क्या कर दिया, वो दाख मधु पीकर क्या हो रहा था, मतवाला हो गया, तो उसको क्या कर दिया, ढक दिया बिना उसको देखे। तो फिर उसके बाद नूह ने क्या किया, जब नूह को होश आई तो उसको मालूम चला कि मेरे नंगेपन को क्या किया, मेरे पुत्र ने देखा है, और देखकर ढका नहीं बल्कि दूसरों को क्या किया है, इस विषय में बताया है। तो इसलिए उस हाम को क्या मिला, श्राप मिला। ठीक है ना, उसको हम 25 वचन पढ़ते हैं। इसलिए उसने कहा, कनान श्रापित हो, वह अपने भाई बंधुओं का दास हो। फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर धन्य है और कनान सेम का दास हो। तो ये जो कनान है, वास्तव में कनान कौन है, इसका 10 का हम 6 से पढ़ते हैं। लिखा है, हाम के पुत्र, यानी कि जिसको श्राप मिला है हान, उसका पुत्र है कनान। उस हाम के पुत्र हैं कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। ये 4 पुत्र हुए इसके, हाम के। ठीक है ना, तो हम देख सकते हैं मिस्र भी, और आगे ये और कई देश हैं। तो मुख्य है कनान देश। तो कनान देश है ये वास्तव में। सबसे पहले धरती पर क्या नहीं है, यरूशलेम का कोई नाम नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। इस जगह का नाम, इस देश का नाम क्या था, कनान देश था। और ये कनान देश वास्तव में क्या था, श्रापित देश है। ये श्राप पाया हुआ एक देश है। ये लोग हैं, ये श्रापित लोग हैं जो किधर बसे हुए थे, इस क्षेत्र में बसे हुए थे, इस जो कनान कहलाता था। ठीक है ना, तो इसमें हम देखते हैं, जब हम देखते हैं ये श्रापित था, परंतु परमेश्वर ने इस श्रापित को चुन लिया, और वहां परमेश्वर ने ऊर देश से अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को लेकर आया, और परमेश्वर ने कहा, ये कनान देश में तुझे, तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, विश्वास के साथ वो चला। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी, वायदे किए। यरूशलेम परमेश्वर की योजना का केंद्र है। यरूशलेम से परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना इस जगह, इस क्षेत्र से। इसलिए परमेश्वर ऊर देश से किसको लेकर आ रहा है, अब्राहम को लेकर आ रहा है। बाद में परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा इसहाक हुआ, इसहाक के द्वारा याकूब हुआ, और याकूब के द्वारा याकूब के 12 पुत्र हुए, जो 12 गोत्र भी कहलाए। तो जो जो किसमें बस गए, आकर इस कनान देश में आकर क्या हो गए, बस गए। तो इस प्रकार उस देश का नाम क्या था, कनान था, जिसमें से परमेश्वर ने उस श्रापित पीढ़ी को क्या कर दिया, उस श्रापित लोगों को क्या कर दिया, उस कनानी लोगों को क्या कर दिया, उधर से निकाल दिया। और वो जगह क्या थी, आशीष की जगह थी। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को, आशीषित लोगों को आशीषित जगह दी, जो परमेश्वर का केंद्र बिंदु होगी। जिस धरती पर, जिन लोगों के द्वारा परमेश्वर, जिस स्थान में रहकर परमेश्वर पूरी धरती के लोगों से क्या करेगा, व्यवहार करेगा, वार्तालाप करेगा। दुनिया उधर से परमेश्वर की ज्योति देखेगी, दुनिया उधर से सच्चे परमेश्वर को जानेगी। दुनिया यरूशलेम में दुनिया क्या करेगी। इसलिए जब हम देखते हैं, जब इज़राइल देश अपनी पूरी महिमा में था, जब दाऊद राजा के बाद सुलेमान उधर का राजा था, पूरी धरती के
लोग इज़राइल के परमेश्वर की क्या करते थे, महिमा करने के लिए यरूशलेम में जाते। पूरी धरती के लोग क्या करते थे, भेंट देते थे। एक एक सोने का जो सिर था, वो क्या नाम है उसका, बेबीलोन, जिसका नबूकदनेस्सर जिसका राजा था, सोने की वो सिर था जिसका, वो मूर्ति में हम देख रहे। उससे पहले राजा किसका था, राज्य किसका था, यरूशलेम था। दुनिया में एक बहुमूल्य या एक सामर्थी राज्य था इज़राइल देश, कनान देश में। हम समझते हैं या हम नहीं समझना उस चीज को। तो अब कनानियों को, श्रापित लोगों को उसमें से निकालकर, उस कनान भी जो श्रापित था वो परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को दे दिया। और इन 12 गोत्रों में से भी परमेश्वर ने लेवी को क्या कर लिया, अपने लिए चुन लिया। ये लेवी भी क्या था, श्रापित था। हमने समझना, देखो परमेश्वर चुनाव किसका कर रहा है, परमेश्वर चुनाव किसका कर रहा है, उस श्रापित कनान का अपने लिए उसको चुन रहा है। और फिर लेवियों में से कनानी जो जो लेवी जो थे वो भी श्रापित थे, उनको परमेश्वर अपने मंदिर की सेवा के लिए चुन रहे। देखो परमेश्वर का स्वभाव हम देखते हैं। उसी प्रकार हम भी क्या थे, हम भी तो जन्म ही से क्या थे, श्रापित थे। जैसे परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना, इजराइलियों में से लेवियों को चुना, ऐसे ही परमेश्वर ने, हम भी तो क्या थे, श्रापित थे। तो इन चीज़ों को हमने समझना है थोड़ा सा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का चुनाव, हमें जो सौभाग्य मिला, हमें जो ऊंची बुलाहट मिली, परमेश्वर ने हम पर कितनी दया करी। आइए हम ये यहेजकेल 16 अध्याय में से कुछ वचन पढ़ते हैं। यह यहेजकेल 16 अध्याय उसका 2 वचन से पढ़ते हैं। हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कह, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता अमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तुझे शुद्ध होने के लिए तू धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया, और न तू कुछ कपड़ों से लपेटी गई। किसी ने दया दृष्टि तुझ पर नहीं की कि उन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता। मतलब तेरी उत्पत्ति से तू क्या है, श्रापित है। तुझे मतलब जैसे हम इसको हमने समझना है, जैसे मान लो एक बच्चे का जन्म होता है, शुरू से जन्म से ही, और वो ऐसे लिथड़ा हुआ खून में, और उसमें नाल भी नहीं काटी और ऐसे ही फेंक दिया हो, तो उसकी कैसी दशा होगी, कैसी दशा होगी। तो उस तरीके से परमेश्वर इधर बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है, यरूशलेम से बात कर रहा है, जिसको परमेश्वर ने क्या किया, अपनी महिमा के लिए चुना, अपने लिए चुना, जिसमें परमेश्वर क्या करेगा, वास करेगा। तो परमेश्वर उसकी उत्पत्ति बता रहा है, उसका वो बता रहा है तू कुछ योग्य नहीं थी। मतलब तेरा कोई ऐसा नहीं है कि तेरे खूबी को देखकर मैंने तुझे चुना। तो यरूशलेम के विषय में परमेश्वर बता रहा है। आगे आगे कह रहा है, वर्ण जन्म अपने जन्म ही के दिन से तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंकी गई थी। जब मैं तेरे पास से होकर निकला, मान लो ऐसा बच्चा जन्म होते जिसका नाल नहीं कटा, मैंने बताया, और खून में लिथड़ा हुआ है, किसी ने ऐसे ही जन्म देकर फेंक दिया हो, और उधर से एक व्यक्ति जा रहा है और उसने दया कर कर उसे उठा लिया। और इधर परमेश्वर वही बता रहा है कि उधर से होकर गया और तुझे मैंने उठा लिया। आगे लिखा है, और तुझे लहू से लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह, हाँ जीवित रह। फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडौल और तेरे बाल बड़े,
तो भी तू नंगी थी। तो इधर हमने समझना है, इस चीज को हमने समझना है। यरूशलेम की उत्पत्ति के बारे में इधर बताया जा रहा है। इसकी उत्पत्ति क्या है? जन्म ही से श्रापित है, और जिसके ऊपर क्या मतलब कोई क्या नहीं किसी ने करी, दया नहीं करी, ये श्रापित पन को दर्शाता है। हम भी क्या थे? हम भी क्या थे? हम अन्य जाति थे। अगर आपने मैंने पहले इन बातों को हमने सीखा है, फिर भी आइए हम इफिसियों की पत्री और 2 अध्याय निकाल लेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय। मैंने पिछले दिनों ये विषय अच्छे से समझाया है। पहले हम क्या थे? हम घृणित थे, हम अन्य जाति थे, हम क्रोध की संतान थे, हम परमेश्वर के बैरी थे, हम मूर्ति पूजक थे, हम पापी थे जन्म ही से। हम आदि आदम, पापी आदम की संतान थे। हम जन्म ही से क्या थे? पापी थे, त्यागे हुए थे। हम पर किसी ने कोई भी हम पर क्या नहीं करने वाला था, दया करने वाला नहीं था, कोई हमें छुड़ाने वाला नहीं था, कोई हमें उठाना वाला नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर सब क्या थे? पापी और अधर्मी। इसी प्रकार की थी सारी दुनिया, सब पापी और अधर्मी और परमेश्वर के बैरी थे। परंतु परमेश्वर ने हम पर क्या करी? दया करी। तो इसलिए हमने पिछले दिनों पढ़ा, पहले हम क्या थे और अब हम क्या हैं। हम घृणित थे, हम मूर्ति पूजक थे, हम अपने मन की इच्छाओं और अभिलाषाओं के गुलाम थे, अपने मन के अनुसार चलते थे जन्म से। हम बहुत चीजें हमने बातें देखी थी। तो इफिसियों वो सारी बातें आप पीछे जाकर पढ़ सकते हो। इफिसियों में, तीतुस में मैंने वो बातें पढ़ाई हैं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में वो सारी बातें लिखी हुई हैं। तो 2 का 11-12 वचन में पढ़ता हूँ। लिखा है, इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और लिखा है अन्य जाति हो, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञाओं की वाचा के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। मसीह से अलग थे। तो हम क्या थे? हम भी ऐसे ही जन्म ही से पापी शरापित थे, और बहुत बुरी हमारी क्या थी? दशा थी। हम नाश की होने जा रहे थे, हम मरने जा रहे थे। अब अनंत काल के लिए दंड था, श्रापित थे, कोई हम पर दया करने वाला नहीं था। परंतु धन्यवाद उस महान परमेश्वर का, स्वर्ग छोड़कर आया इंसान बनकर। उसने हमें क्या किया? हम पर उसने क्या किया? हम पर दया कर कर हमें धोया, हमें उसने चुन लिया। हम पर क्या किया? हमें ऐसी त्यागी हुई औलाद के समान हम फेंके हुए थे। परमेश्वर ने हम पर दया करी। परमेश्वर ने हम पर क्या करी? दया करी। उसको देखेंगे हम। तो इधर हम देखते हैं, इसका हम 16 का 9 से पढ़ते हैं। यह हेजकेल 16 अध्याय और उसका 9 से पढ़ते हैं। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया। देखो, कह रहा तब मैंने जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। अगर आप तीतुस की पत्री 3 अध्याय और उसका 4 और 5 वचन पढ़ेंगे, तो उधर हमने पहले से ही हमने क्या किया है, उधर हमने पढ़ा है। फिर भी एक वचन में पढ़ूंगा। हम पहले क्या थे, इसका 3 से हमने कई बार पढ़ा, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम पहले क्या थे? लिखा है, क्योंकि हम पहले निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, भिन्न भिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के गुलाम थे। वैर भाव करने में, डा करने में जीवन व्यतीत करते थे, घृणित थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, उसकी दया से उसने क्या किया? तो उसने हमारा उद्धार किया। यह हमारे धर्म के कामों के अनुसार नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। जैसे इधर यहेजकेल में हमने पढ़ा कि 9 में कि तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया, तेरी गंदगी को धो दिया,
तुझे साफ कर दिया, तेरा नाल काट कर, और तेरी देह पर मैंने क्या मला, तेल मला। तुझ पर मैंने क्या करी, दया करी। हे श्रापित, मैंने तुझ पर क्या करी, दया करी। ऐसे ही मैं और आप, हमें नए जन्म के स्नान कराया उसने, हमें बिल्कुल नई सृष्टि बना दिया। इसे लिखा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। ये परमेश्वर की दया से हुआ, ये हमारे कामों से नहीं, ये हमारी भक्ति से नहीं, ये हमारी किसी खूबी से नहीं। परमेश्वर ने हम पर क्या करी, हम ऐसी औलाद के समान थे जो जन्म से फेंक दी जाती हो, ऐसे ही हम थे। और परमेश्वर ने हम पर दया कर कर हमें अपने लिए चुन लिया, हमें उसने उठाया, हमें उसने धोया, हमें उसने नया बनाया, हमें अपनी संतान होने का ऊंचा सौभाग्य दिया। ठीक है ना। इसका 9 से आगे पढ़े हम। फिर भी फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़ों की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। आप उसको पढ़ सकते हैं, या यशाया 61 का 10। उसने हमें क्या किया, उसने हमें क्या किया प्रभु ने। मैं समझता हूँ हम पढ़ ही लेते हैं। 61 का 10 वचन हम पढ़ते हैं। 61 का 10 लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। जैसे दुल्हन और दुल्हा श्रृंगार होता है, सब पूरी उसमें अलग दिखता है पार्टी में, ऐसे ही इधर जिक्र आया है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे किया, उद्धार का वस्त्र। उसने मुझे धोया ही नहीं, उसने मुझे क्या किया, वस्त्र पहनाए। उसने उद्धार का क्या पहनाया, वस्त्र पहनाया। इधर हम जो 10 में हमने पढ़ा, लिखा है, तब फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरे कमर में सूक्ष्म सणी बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तुझे श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और तेरे गले में हार पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। और फिर तेरा भोजन मैदा मधु तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वर्ण रानी होने के योग्य हो गई। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तो इन बातों के बहुत गहरे अर्थ हैं। इसके लिए हमें यरूशलेम का इतिहास जानना होगा। परमेश्वर ने जब यरूशलेम को चुना और कैसे उसको महिमा में किया, कैसे दुनिया यरूशलेम में आती थी, कैसे यरूशलेम से महिमा परमेश्वर की प्रकट होती थी, यरूशलेम की सुंदरता, यरूशलेम का वैभव, यरूशलेम की महिमा पूरी दुनिया ने देखी। कैसा उसका वस्त्र था, कैसी उसकी शोभा थी। सुलेमान के समय में हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर ने एक श्रापित उसको चुनकर और इतना ऊंचा उसको क्या दिया, आदर और महिमा के साथ उसमें क्या करता था, वास करता था। और पूरी धरती पर वहां से क्या पहुंचता था, पूरी धरती के लोगों को प्रकाश। वो आशीषित जमीन थी, आशीषित देश था वो, और उसमें आशीष पाए हुए चुने हुए लोग थे परमेश्वर की दया से जो चुने गए थे। अब्राहम का वंश था। तो हमें यरूशलेम का इतिहास पढ़ना होगा, इन सारी बातों को जो जो परमेश्वर बता रहा है। मैंने तुझे वस्त्र पहनाए, कपड़ा उठाया, श्रृंगार किया, वो यरूशलेम के तू शोभायमान हुई। और ऐसा कर कर ये मैंने शोभायमान मुकुट तेरे ऊपर धरा
और तेरे आभूषण कैसे थे, सोने चांदी और उनके से। तो वो सारे यरूशलेम के विषय में वो बातें लिखी गई। ये कोई शारीरिक श्रृंगार नहीं था, परंतु ये जो श्रृंगार की बात हो रही है, जैसे मतलब एक दुल्हन होती है श्रृंगारी हुई, जो दुनिया में जो उसमें पूरे मंडप में अलग दिखती है, ऐसे ही यरूशलेम क्या था, पूरी दुनिया में क्या था, अलग था, जिसमें परमेश्वर की महिमा थी। ठीक है ना। तो उस चीज को हमने उस तरीके से क्या करना होगा, समझना होगा। परमेश्वर ने हमें अपने योग्य बनाया और अपने साथ वास करने के लिए अब हमें क्या भी कर रहा है, परमेश्वर तैयार भी कर रहा है, क्योंकि हम भी क्या है, परमेश्वर का यरूशलेम। कलीसिया क्या है, परमेश्वर का यरूशलेम। उस समय पुराने नियम में यरूशलेम कौन था, एक जगह थी, एक उस जगह में बसे हुए परमेश्वर के लोग थे। तो उस समय परमेश्वर का वो यरूशलेम क्या था, यरूशलेम के द्वारा वास्तव में परमेश्वर अपने अनंत काल की योजना को प्रकट करके दे रहा था कि एक अनंत काल में यरूशलेम होगा, जहां बैठकर मैं महिमा के साथ वास करूंगा और मेरे लोग होंगे और मैं उनके बीच में क्या करूंगा, वास करूंगा। आपको मालूम है, इधर जो हम देखते हैं इसमें हम एक वचन और पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 16 वचन हम पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री नए नियम में 6 अध्याय का 16 वचन। इसमें लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति होती रहे। तो इधर कलीसिया को ये पत्र लिखा गया था, तो वास्तव में इज़राइल कर कर लिखा है इधर। तो पुराने समय में इज़राइल को परमेश्वर ने चुना था अपने निवास के लिए, परंतु ये यरूशलेम इज़राइल के विषय में नहीं बताया जा रहा है, ये कलीसिया को पत्र लिखी गई गलातियों की। तो वो मतलब ये जो परमेश्वर का इज़राइल करके लिखा है, परमेश्वर के इज़राइल में शांति और दया होती रहे, मतलब कलीसिया के विषय में है, ये यरूशलेम के विषय में है, ये हमारे विषय में, कलीसिया के विषय में बताया गया। जैसे यरूशलेम परमेश्वर का पुराने नियम में चुना गया देश था, ऐसे अब नए नियम में परमेश्वर ने किसको चुना है, हमें चुना है, जिनमें परमेश्वर क्या करेगा, न केवल महिमा के साथ वास करेगा, बल्कि हम में रहकर परमेश्वर पूरी दुनिया में भी क्या करेगा। तो दूसरा पत्रस और उसका 1 अध्याय का 19 वचन हम पढ़ते हैं। दूसरा पत्रस 1 अध्याय का 19 वचन। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में हमने समझना है कि परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना और उसको परमेश्वर ने किसको दिया, अब्राहम के वंश को दिया, उनको उसमें बसाया, और उसके बाद आगे जाकर परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी विधियां दिया, अपने नियम दिया, और पूरी धरती के लोगों के लिए क्या ठहराया, ज्योति ठहराया कि तुम्हारे द्वारा दुनिया किसको जानेगी, परमेश्वर को जानेगी। तुम सारे क्या होगे, मेरी निज प्रजा होगे, मेरे याजक होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, और पूरी धरती तुम्हारे द्वारा क्या पाएगी, आशीष पाएगी। पूरी धरती के लिए तुम प्रकाश होगे, पूरी धरती पर मैं तुम्हारे द्वारा दुनिया को क्या दूंगा, आशीष दूंगा। तुम्हारे द्वारा दुनिया सच्चे परमेश्वर को जानेगी, सच्चे सृजनहार को जानेगी, और तुम क्या करोगे, अंधकार में सबको क्या दोगे, ज्योति दोगे। तो उस हिसाब से तो इधर दूसरा पत्रस का 1 अध्याय और 19 वचन वो ही कहता है। इसमें लिखा है, हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझ कर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पो न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में चमक न उठे। तो जब तक यीशु ना आए, जब तक सच्ची ज्योति जगत की ना आए, परमेश्वर ने जगत की ज्योति किसको ठहराया था, यरूशलेम के अंदर या उस देश में किसको ठहराया था। उस समय यरूशलेम कर नहीं था, हम आगे देखेंगे यरूशलेम कब। फिलहाल कनान देश था, वो देश कनानी देश परमेश्वर ने जो चुना। तो परमेश्वर ने
उनको एक दिए के तौर पर रखा था, उनको अपना वचन दिया, व्यवस्था दिया, ताकि वो खुद भी उस ज्योति में चलें और परमेश्वर उनके साथ वास करे और वो परमेश्वर के साथ चलें, और परमेश्वर उनके द्वारा पूरी धरती को क्या करे, रोशन करे। ठीक है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने अब क्या किया, हमें भी क्या किया है, उसी प्रकार से चुना है। हमें भी परमेश्वर ने जगत की क्या कहा, ज्योति का। परमेश्वर हमारे अंदर भी क्या करता है, वास करता है। वास ही नहीं करता, परमेश्वर हमें अनंत काल के लिए अपने सदा उसके साथ रहने के लिए हमें तैयार भी कर रहा है। और इस जगत में भी परमेश्वर रहते हुए हमारे साथ वो दुनिया को क्या करना चाहता है, हमारे द्वारा दुनिया को प्रकाशित करना चाहता है। हमारे द्वारा लोग दुनिया परमेश्वर को क्या करें, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की योजना को जाने और परमेश्वर की आशीष लोग पाएं। तो इसलिए उस समय परमेश्वर ने श्रापित को चुना और दुनिया के लिए आशीष ठहराया। हमें भी परमेश्वर ने जो श्रापित थे चुना और हमें जगत की ज्योति, पृथ्वी का नमक, मसीह की सुगंध और परमेश्वर के भेदों के भंडारी और परमेश्वर मसीह के राजदूत करके हमने पिछले दिन सीखा, ठहराया। क्यों? ताकि दुनिया मेरे और आपके द्वारा उस सच्चे परमेश्वर को क्या करे, जाने। इसलिए मेरा स्थान कहाँ है कर हमने समझना, मेरा संबंध परमेश्वर के मसीह में क्या है और मेरा काम क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे क्यों चुना है परमेश्वर ने। खाली मुझे स्वर्ग जाने के लिए नहीं, धरती पर रख कर भी मुझे न केवल परमेश्वर उस अनंत काल के लिए तैयार कर रहा, परंतु धरती पर रख कर भी परमेश्वर मेरे द्वारा बहुत कुछ करना चाहता है, मेरे द्वारा दुनिया के ऊपर प्रकट होना चाहता है, मुझ में वो वास करना चाहता है, हमारे मध्य में। और उसने क्या किया है, डेरा किया है, वो मुझ में वास करता है। बड़ी तमन्ना के साथ, बड़ी योजना के साथ वो हम में आया है। हमने अपने ऊंचे सौभाग्य को समझना है। इधर हम प्रकाशित वाक्य 21 का 2-3 वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 2-3 पहले हमने पढ़ा है, एक बार उन पढ़ता हूँ 2-3। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो इधर हम समझ सकते हैं कि हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है। हमारे द्वारा परमेश्वर दुनिया से क्या करना चाहता है, बात करना चाहता है। हमारे द्वारा परमेश्वर देखना, बोलना चाहता है। और वह हम में से होकर तभी दिखेगा जब हम क्या करेंगे, जब हम अपनी इच्छाओं को क्या करेंगे, हमारी अपनी इच्छाएं। जैसे एक क्या है, मान लो एक लैंटेन है, लैंटेन जो होती है उसमें एक बाहर शीशा होता है। शीशे में क्या लगा है, बहुत अगर काला हो गया वो धुएं से, तो वो अंदर की जो अंदर उसके लाइट जल रही है, ज्योति जल रही है, वो बाहर प्रकाश नहीं देगी, क्योंकि उस शीशे के ऊपर क्या जम गया, कालख जम गई। तो अंदर ज्योति तो है परंतु बाहर दिखती नहीं है। क्यों दिखती नहीं है? क्योंकि उस शीशे पे क्या जमा हुआ है, कालक जमा। उसी प्रकार हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी स्वयं की जो मन मर्जी, हमारी खुद की जो इच्छाएं हैं, वो कालक के समान है, जो कभी भी मसीह के स्वभाव को प्रकट होने नहीं देंगी, जो कभी भी ज्योति को प्रकट होने नहीं देंगी, जो कभी भी मसीह को दुनिया को देखने नहीं देंगी। मसीह ने अगर दुनिया या मसीह को अगर दुनिया ने देखना है, सच्ची ज्योति को, सच्चे परमेश्वर को, उस आनंद को अगर मुझ में से बहते हुए जीवन के सोते को दुनिया ने देखना है, तो मुझे क्या करना होगा, मेरी इच्छाओं को मरना होगा। हमने समझना है, तभी वो मुझ में से क्या होगा, बहेगा। प्रभु ने कहा तुम्हारे हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेंगी। दूसरों तक अगर ये जीवन की जल की नदी मेरे द्वारा बहना है, तो मेरे अंदर बहुत सारी रुकावट है, मैं और मेरा है, मेरे अपने निजी स्वार्थ हैं, मेरी अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं हैं। अगर ऐसे ही रहेंगी तो कभी भी दुनिया मसीह को नहीं देखेगी। इसलिए गलातियों 5:24 कहता है, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी शारीरिकता को उसकी इच्छाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह के हैं ना,
वो ये कर पाएंगे काम, अपनी इच्छाओं अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाएंगे, ताकि उनके द्वारा दुनिया किसको देखे, मसीह को देखे, मसीह के स्वभाव को देखे, परमेश्वर की योजना को जाने, वो जगत को प्रकाशित करें, वो जगत की ज्योति बनकर, वो पृथ्वी का नमक बनकर, वो मसीह के राजदूत बनकर, वो परमेश्वर के भेदों का भंडारी बनकर दुनिया को क्या दें, वो आशीष दें, वो सच्ची आशीष दुनिया उनके द्वारा पाए। तो इसलिए अब प्रकाशित वाक्य 10:21 का 10 भी हम पढ़ते हैं, प्रार्थना करेंगे हम उसके बाद। तो इस 10 वचन भी पढ़ते हैं। तब वह मुझे आत्मा में एक ऊंचे बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए मुझे दिखाया। परमेश्वर युगान युग युगान युग कलीसिया के साथ क्या करेगा, नए यरूशलेम में क्या करेगा, वास करेगा। परमेश्वर इस धरती पर भी अपने लोगों में रहकर अन्य जातियों से व्यवहार करना चाहता है, अपना ज्ञान फैलाना चाहता है। हमारे द्वारा दुनिया परमेश्वर को, उद्धारकर्ता को, जीवन की मूल्य, जीवन की कीमत, असली योजना, असली उद्देश्य को जाने। ये परमेश्वर हमें रहकर इस धरती पर भी करना चाहता है अन्य जातियों से, ताकि वो भी क्या करें, बच सके, परमेश्वर की योजना को वो भी क्या कर सके, समझ सके। तो परमेश्वर की योजना क्या है, अपना ज्ञान हमारे द्वारा क्या करना है, अन्य जातियों में भी फैलाना चाहता है परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर ने उस काम के लिए चुना, इसलिए लिखा तुम इसीलिए चुने गए हो कि जैसे यीशु चला तुम भी चलो, जैसे यीशु जगत की ज्योति था तुम भी क्या हो, जगत की ज्योति हो। ठीक है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने, हमने समझा, परमेश्वर ने अपनी योजना का आरंभ यरूशलेम से किया, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें चुना है। और इसके साथ साथ अभी हम प्रार्थना करने से पहले एक बात और हम समझते हैं, जैसे परमेश्वर की गतिविधियों का केंद्र बिंदु था यरूशलेम, ऐसे ही शैतान की गतिविधियों का केंद्र बिंदु भी था, वो था बाबुल या बाबेल देश। ठीक है ना। उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, आज उसका थोड़ा समय बता के और प्रार्थना में जाएंगे हम। तो प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय और उसका 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 18 का 1-2 वचन हम पढ़ेंगे। बेबीलोन का पतन। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया बड़ा बेबीलोन, गिर गया, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षियों का अड्डा हो गया। तो इधर हम देखते हैं शैतान भी कार्यरत है। शैतान ने भी धरती पर बाबेल से क्या किया, अपना झूठा ज्ञान फैलाया। परमेश्वर ने अपना ज्ञान यरूशलेम से फैलाया। यरूशलेम में महिमा के साथ परमेश्वर ने वास किया। यरूशलेम परमेश्वर की गतिविधियों का केंद्र बिंदु था, जहां परमेश्वर महिमा के साथ वास करता था। उसी प्रकार शैतान ने भी एक चुना, क्या चुना, बाबेल चुना, जहां से वो क्या लेकर आया, धरती पर क्या लेकर आया, अलग अलग धर्म लेकर आया, झूठी शिक्षाएं लेकर आया। तो शैतान भी अपना कार्य, 2 भेद है। इसलिए यरूशलेम, इस प्रकाशित वाक्य में 2 भेद है। एक भेद तो हमने देखा पौलुस पर भी प्रकट हुआ, एक देह का भेद, जिसको यूहन्ना नए यरूशलेम कर कर बता रहा है। ठीक है। और दूसरा ये भेद क्या है, भेद बड़ा बेबीलोन, ये भी भेद है। ये क्या है, इसके बारे में भी आप उसमें समझना। उत्पत्ति 11 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक पढ़ना। बाबिल की शुरुआत उधर से हुई। मैं उसमें जाना चाहता हूँ प्रार्थना से पहले। उत्पत्ति 11 अध्याय, उत्पत्ति 11 अध्याय, और जब हम उसका पढ़ते हैं 1 से लेकर
सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटें और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तो इधर हम देख सकते हैं शैतान ने अपनी सेना सहित इधर एक बहुत बड़ा क्या था, जहाँ से परमेश्वर ने क्या डाली थी, गड़बड़ी डाली। सारे मनुष्य मिलकर क्या बना रहे थे, एक गुम्मट बना रहे थे जो आकाश से बातें करे। कह रहे आओ हम अपना क्या कर। शैतान ने मनुष्य को क्या किया, देखो कैसे क्या किया, परमेश्वर के विरोध में क्या किया, बलवा करने के लिए। आओ हम अपना नाम करें। जहाँ एक ऐसा जगह है जहाँ से मनुष्यों का क्या चला, धर्म चले, अलग अलग धर्मों की शुरुआत हुई, जहाँ मनुष्य का नाम ऊंचा किया गया। एक ऐसी जगह जहाँ शैतान ने क्या किया, लोगों को ऊंचा करना आरंभ किया। परंतु यरूशलेम क्या है, जहाँ परमेश्वर की महिमा है, जहाँ परमेश्वर का वास है, जहाँ से परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। परंतु बेबीलोन एक ऐसा, उसको हम देखेंगे आगे, अभी हम प्रार्थना करेंगे। परंतु थोड़ा सा मैं उसको शुरू किया है कि बाबुल, शैतान ने सेना सहित वास किया बाबुल में, परमेश्वर ने यरूशलेम में महिमा सहित वास किया। मनुष्य ने अपने आप को ऊंचा करना चाहा, इसलिए बाबुल का गुम्मट बनाना क्या किया, उन्होंने शुरू किया। वे बोले आओ हम अपना नाम करें। इधर परमेश्वर का नाम नहीं है, इधर मनुष्य का नाम है। इधर इसलिए मनुष्य ने अलग अलग धर्म इधर से आए। तब परमेश्वर ने इन्हें क्या किया, इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया और इनको क्या कर दिया, पूरी धरती पर इनको फैला दिया। और आपको मालूम है, यदि कलीसिया में भी, इस झुंड में भी यदि कोई मनुष्य को ऊंचा करता है या मनुष्य को यीशु मसीह से ऊंचा किया जाएगा, महिमा दी जाएगी पास्टर को या किसी मनुष्य को, तो परमेश्वर क्या नहीं करेगा, उसको बर्दाश्त। इधर से परमेश्वर ने क्या किया, इनकी भाषा में भी गड़बड़ी डाल दी, उनको क्या कर दिया, क्योंकि ये किसके विरोध में, ये परमेश्वर के विरोध। शैतान अक्सर क्या करता है, मनुष्यों को परमेश्वर के विरोध में क्या करता है, उकसाता है। एक वचन और मैं पढ़ूंगा और फिर हम क्या करेंगे, प्रार्थना करें। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 वचन हम पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करते हैं। दूसरा कुरिन्थी 6:16। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है, आप उसका 14 से लेकर 18 तक पढ़ सकते हैं, परंतु मैं 16 वचन पढ़ना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, और तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। तो जैसे परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना था, श्रापित को चुना था, अपनी दया से चुना था, ऐसे हमने देखा, उदाहरण दिया, जैसे बच्चा जन्म देते फेंक दिया गया हो, जिसका कोई उठाने वाला ना हो, कोई धोने वाला ना हो, कोई पहुंचने वाला ना हो, ऐसे ही हम भी घृणित थे, पापी थे। परमेश्वर ने हम पर दया करी और बड़े उद्देश्य से हमें उसने चुना, उद्धार दिया, उद्धार के वस्त्र पहनाए, और परमेश्वर हमारे जीवन में वास करता है। क्यों वास करता है? इधर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम में क्या करूंगा, चला फिरा करूंगा, तुम मेरे लोग होंगे, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा। इसलिए अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ। इसलिए लिखा है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के क्या हैं। तो अपनी बुलाहट, हमारी बुलाहट कितनी ऊंची है, ये आगे हम इसमें और सीखेंगे। यरूशलेम का विषय अभी पूरा नहीं हुआ, पर कलीसिया क्या है, परमेश्वर का यरूशलेम है। जैसे यरूशलेम जो श्रापित था, उसको परमेश्वर ने अपनी अनंत योजना के लिए चुना, जिधर से रहकर, जिधर परमेश्वर वास करेगा, जिधर परमेश्वर के लोग होंगे, जिधर परमेश्वर अपने लोगों में रहेगा,
उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें चुना जो श्रापित थे। तो इसलिए हम अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को हम पहचानना है। हमारे ऊपर कितनी बड़ी परमेश्वर की दया हुई। अगर हम अपनी बुलाहट को नहीं पहचानेंगे, इसलिए पतरस कहता है अपने चुने जाने और बुलाए जाने को सिद्ध करने का, प्रमाणित करने का क्या करो, यत्न करो। और पौलुस कहता है तू अपने बुलाए जाने को तुम क्या करो, सोचो कि ज्ञान वालों को नहीं चुना, बुद्धि वालों को नहीं चुना, परमेश्वर ने किन को चुना, मूर्खों को चुना। हम जो जगत में कुछ भी नहीं थे, हम जो क्या थे, हमारा जगह क्या थी, हम तो परमेश्वर के बिना थे, आशाहीन थे, श्रापित थे हम। परमेश्वर ने हम पर दया करी, परमेश्वर ने हम पर तरस खाया, और इस प्रकार हमारा ऊंचा क्या हो गया, सौभाग्य। न केवल धरती पर हम परमेश्वर के साथ चलें और परमेश्वर की महिमा के लिए जिएं, और परमेश्वर की महिमा दुनिया हमारे द्वारा देखे, और उसके साथ साथ परमेश्वर हमें अनंत काल के लिए भी क्या कर रहा है कि नया यरूशलेम होगा, जिसकी चमक कितनी महिमामय होगी, जिसकी शोभा, जिसकी सुंदरता युगान युग तक होगी, और उसकी ज्योति में दुनिया चले फिरेगी। पुराने नियम के संतों को ये सौभाग्य नहीं है, वो इस ज्योति में चले फिरेंगे, यरूशलेम की ज्योति में। तो इसलिए हमारा सौभाग्य है, नए नियम में एक विश्वासी का सौभाग्य कितना ऊंचा है अगर हम अपनी बुलाहट को पहचानें। परंतु मैंने कल भी बताया, हमारा स्वयं, हमारी खुद की इच्छाएं, खुद की अभिलाषाएं, खुद की योजनाएं हमारी उस बुलाहट में, उस ऊंचे परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने में क्या करती हैं, बाधा डालती हैं, रुकावट डालती हैं, और प्रभु को हम में से प्रकट होने में क्या करती हैं, वो एक बड़ी दीवार के तौर पर है, पर्दे के तौर पर है। तो इसलिए वो पर्दा फटना जरूरी है, वो इत्र की बोतल टूटना जरूरी है। तभी मरियम ने क्या किया, अपने उस इत्र की बोतल को प्रभु के कदमों पर क्या कर दिया, तोड़ दिया। यीशु ने कहा जब तक भूमि पर गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मरता नहीं है तब तक वो फल नहीं लाएगा। हमारा बाहरी मनुष्य तब का टूटना बहुत जरूरी है। ये मिट्टी के बर्तन में वो परमेश्वर का धन रखा हुआ है, अगर ये टूटेगा नहीं, अगर ये हमारा स्वयं टूटेगा नहीं, अगर हम स्वयं के लिए मरेंगे नहीं, अपनी इच्छाओं के लिए मरेंगे नहीं, अब मैं और मेरे के लिए मरेंगे नहीं, अगर हम खुद को नहीं त्यागेंगे, तो कभी भी दुनिया परमेश्वर की, यीशु की महिमा को नहीं देखेगी, और कभी भी हम उस अनंत काल के लिए, जिसके लिए हमें चुना है, जिसके लिए पवित्र आत्मा है, उसके लिए हम तैयार भी नहीं होंगे। इसलिए हमें अपनी बुलाहट को पहचाने। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद, आपने हमें ऊंची बुलाहट से बुलाया, हमें धोया, नए जन्म के स्नान से हमें प्रभु तूने धोया, हमारा उद्धार किया, हमें वस्त्र पहनाए। धन्यवाद हो प्रभु, इस बुलाहट को, इस सौभाग्य को हमें पहचानने के लिए। हम पहले क्या थे प्रभु, और अब हमारा सौभाग्य कितना ऊंचा है प्रभु। हम अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे जीवन में हमारी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपके उद्देश्य पूरे हों। पवित्र आत्मा सहायता करें प्रभु। प्रभु, आपके हाथ में हमारे जीवनों को सौंपते हैं, आप हमें बनाएं। धन्यवाद हो वचनों के लिए, आज की संगति के लिए प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।